राजा की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसके राज्य में सुख शांति थी, प्रजा उसे बहुत मानती थी। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी अनुराधा। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और साहसी भी थी। उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। राजकुमारी की अनोखी शर्त। राजकुमारी अनुराधा का विवाह योग्य समय आ गया था। राजा ने सोचा कि अब उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन राजकुमारी ने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझसे बुद्धि और पराक्रम में श्रेष्ठ होगा। राजा ने इस बात की घोषणा पूरे राज्य में करवा दी। कई देशों के राजकुमार और योद्धा आए, लेकिन राजकुमारी की परीक्षा में कोई सफल नहीं हो पाया। विद्वान राजकुमार का आगमन। एक दिन दूर के राज्य से एक राजकुमार आया। उसका नाम विक्रम था। वह न केवल पराक्रमी योद्धा था बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी था। उसने राजकुमारी की परीक्षा देने की इच्छा जताई। राजकुमारी ने पहली परीक्षा रखी, शतरंज की बाजी। विक्रम और अनुराधा के बीच खेल शुरू हुआ। घंटों तक चली इस बाजी में विक्रम ने अपनी चालों से यह साबित कर दिया कि वह कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति है। राजकुमारी ने हार स्वीकार कर ली। दूसरी परीक्षा धनुर्विद्या की थी। विक्रम ने अचूक निशाने लगाए और अपनी वीरता साबित की। अब अंतिम परीक्षा थी, न्याय और नीति का ज्ञान। राजकुमारी ने विक्रम से पूछा, अगर एक राजा के पास दो मंत्री हों, एक ईमानदार लेकिन कम बुद्धिमान और दूसरा चालाक लेकिन बेईमान, तो राजा किसे चुनना चाहिए? विक्रम ने उत्तर दिया, राजा को पहले स्थिति का आंकलन करना चाहिए। यदि राज्य को बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत है, तो पहले मंत्री को योग्य बनाकर उसे रखना चाहिए। लेकिन यदि बेईमान मंत्री राज्य के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे हटाना ही उचित होगा। राजकुमारी विक्रम के उत्तर से बहुत प्रभावित हुई। उसने स्वीकार किया कि यही पुरुष उसके योग्य है। राजा भी प्रसन्न हुए और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। उपसंहार। राजकुमारी अनुराधा और राजकुमार विक्रम ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उन्होंने अपनी बुद्धि, नीति और पराक्रम से प्रजा का कल्याण किया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची योग्यता केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि बुद्धि और चरित्र से भी आंकी जानी चाहिए।